सारे गा रे गा पा दा सा सारे गा रे गा पा दा सा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। I annually suffer from seasonal allergy, hay fever during the harvesting season in May. The entire month of May goes with an anti-allergy tablet daily and inhaler. Can it be cured? Yes, Shalini, definitely it can be cured. Very simple technique. That technique is called Kunjal Kriya. बट उसके लिए आपको आश्रम में आना होगा। बहुत सिंपल है, आपका मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट में ही सिखा देंगे। हे फीवर और एलर्जी के लिए कईयों को जैसे छपाकी निकल जाती है, कईयों को स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। किसी भी तरह की जो रैश या एलर्जी, उसका मुख्य कारण स्किन नहीं है, उसका मुख्य कारण है आपका स्टमक। और यौगिक साइंस में एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम स्टमक को क्लीन करते हैं। जितने पैथोजन माइक्रोब्स आपके पेट में बैठे हैं वो सब क्लीन। सलाइन वाटर पिलाएंगे और वमन की क्रिया सिखाएंगे, और उस क्रिया को करने के बाद खास करके जो एलर्जी होती है वो तो विदिन आवर्स आपकी ठीक होती। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा अंदर जनसंख्या बढ़ी हुई है उनको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, पर 3 बार 4 बार ऐसी साधारण प्रक्रिया है कि जिसको आप बाद में आराम से घर में भी कर सकेंगे। जैसे जिन लोगों को एसिड बहुत ज़्यादा बनता हो, खट्टी डकारें बहुत आती हों, पेट दुखता हो, उन लोगों के लिए भी कुंजल क्रिया बहुत अच्छी होती। अगर किसी के पेप्टिक अल्सर हो गया है, उनको नहीं करा पाएंगे, उनके लिए फिर कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, थोड़ा उसका प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद एक दफ़े न्यूट्रलाइज हो जावे स्टमक, फिर कुंजल क्रिया करने के बाद एकदम परफेक्टली ठीक हो जाता है। डॉक्टर मनिंदर कौर जी। Children born with mental disabilities such as autism, Down syndrome, ADD, attention deficit, hyperactive disorder, ADHD, dyslexia, learning disabilities, which category you would classify them into? Pashu, Manav, Paramatma. Being a mother of a learning disabled son, I feel our society by and large put them in between category A and B. My request is to please suggest ways to understand how to take care of healthy body and mind, and also understanding higher wisdom. डॉक्टर मनिंदर, ये बात बिल्कुल सच है कि लोग ऐसे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म या ADHD या डिसलेक्सिया होता है, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, और ये भी कि उनको पशु और मानव के बीच का ही समझते हैं। लेकिन ये उनकी गलती है। जिन बच्चों में ऐसा रोग होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये उस माँ और उस पिता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये बच्चों में जितना प्यार होता है, ये बच्चे जिस तरह से आपसे मोहब्बत कर पाते हैं, शायद कोई स्वस्थ बच्चा इस तरह से प्यार नहीं कर सकता है। गुड़गांव में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ख़ास करके ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। उस संस्था के साथ, उस संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। साल में कभी कभार मैं उनके पास जाती हूँ, उन बच्चों को मिलती हूँ। वो बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, अपना टेक केयर करना, थोड़ा लैंग्वेज, थोड़े स्किल्स, थोड़ा कुछ ऐसे काम जिससे वो कुछ रोज़गार भी उत्पन्न कर सकें। They love you so much. तुमने पूछा आप उनको पशु, मानव या परमात्मा देखेंगे? मैं तो उनको परमात्मा रूप देखती हूँ। ना वो पशु है ना वो
क्यों? आप जिस मंदिर में जाते हो, जिस मूर्ति को प्रणाम करते हो, वो तो हिलती भी नहीं, और ये बच्चे हिलते हैं, बोलते हैं, परमात्मा रूप होते हैं। और ऐसी माँओं को मैंने देखा है, उनमें बड़ा धीरज होता है, वो बहुत तपस्वी हो जाती हैं, अपना दुख अपना सुख कुछ याद नहीं, उस बच्चे के लिए वो सब कुछ करती। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन उस मुश्किल को इन बच्चों की मुस्कान के सामने वो कुछ नहीं समझती। मैं ऐसे बहुत से बच्चों के माँ पिता को मिली हूँ, और मैं जब भी ऐसे बच्चों को मिलती हूँ तो उनके माता पिता को मैं एक ही बात करती हूँ कि भगवान आए हैं तुम्हारे घर, इनकी सेवा करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को हमने नृत्य ध्यान और ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट करवाया था। टीचर्स को मैंने बताया, उन टीचर्स ने आगे इन बच्चों से कराया। दे वर मच हैप्पियर। खास करके जिनको ADD ADHD होती है, उन लोगों के लिए नाड़ी शोधन, योग निद्रा और ऊर्जा, अगर ये माँ या पिता उनको ठीक से समझा पाएँ और अपने साथ हंसते हंसते खेलते खेलते लाइक अ गेम उनसे करवा लेते हैं, तो ये देखा गया है कि इन बच्चों के स्वभाव में फ़र्क आ जाता है। अभी इंग्लैंड से एक सज्जन मुझे मिलने आए थे शिविर में। उन्होंने बताया, उन्होंने इंग्लैंड में ऑटिस्टिक एक बच्चे को योग निद्रा सिखाई। उस बच्चे के योग निद्रा के अभ्यास करते रहने से आज उसके स्वभाव में बहुत फर्क आ गया है, और उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी लैंग्वेज स्किल्स में बहुत सुधार आ गया। तो निश्चय ही इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और उनको बहुत प्यार देना चाहिए, और वो बहुत प्यार आपको देते हैं। S.S. Malik. Normal man and woman uses 4% of the brain. How normal man can use his 100% brain? Is it through the yoga practice or some other way? देखिए, सबसे पहले तो ये एक मिथ है कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 4% इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आउटडेटेड, मिस इंटरप्रेटेड मिस फैक्ट है। इट इज़ नॉट अ फैक्ट। हमारे पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका इस्तेमाल हम आप सब ना करते हों। लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला, कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, कौन सा हिस्सा है, ब्रेन स्टेम, कौन सा हिस्सा है जो कि उपयोग में नहीं आ रहा? सब हिस्से उपयोग में आ रहे हैं। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें बराबर स्पार्किंग हो रही है, बराबर उनकी वर्किंग चल रही है। ये अमेरिका में 1950s में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही 4%। वो तब से चली हुई बात आज तक सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई नहीं। पहली बात, द एबिलिटी टू यूज द ब्रेन प्रॉपरली वो सीखी जा सकती है, और उसमें बहुत सी चीज़ों के ज़रूरत पड़ेगी, जैसे योग निद्रा है, योग आसन है, त्राटक है, मंत्र है, धारणा है। देर आर मैनी वेज विद विच दैट कैन बी इम्प्रूव्ड सो मच सो कि वो बंदा सुपर ह्यूमन लगे आपको। लेकिन 4% वाली बात पूरी सच नहीं है। मनीषा जी, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ध्यान श्वास की तरफ जाता है तो गिनती भूलती है, जब गिनती करते हैं तो श्वास से ध्यान हट जाता है। जब गहरी श्वास लेते हैं तो थोड़ी देर बाद एक लंबी श्वास मुंह से निकलती है या फिर डकार जैसा होता है। इसका समाधान दीजिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात, गिनती करें कि श्वास को देखें। शुरू में ये दुविधा आती है। ऐसे ही है जैसे साइकिल चलाना सीखता है जब कोई, तो कहते हैं हैंडल सीधा रख, पैडल भी चला, सड़क भी देख। वो कहते क्या कुछ करूं? या तो मैं हैंडल पकड़ूं, पैडल चलाऊं, या सामने देखूं। 3 काम नहीं होते मेरे से। फिर धीरे धीरे ये बच्चा तीनों काम सीख जाता है, फिर साइकिल भी चलाता है और
सड़क भी देखता है और पैडल भी चलाता है, और इसके साथ साथ लड़कियां भी देखता है, सीटी भी मारता है, शरारतें भी करता है, सब कुछ करता है। एक समय पे ये संभव नहीं था, पर बाद में संभव हो जाता है। आज पहले दिन किया है इसलिए ऐसी दिक्कत लगी है। धीरे धीरे अभ्यास करते समय पर गिनती भी ठीक से होगी और आपका श्वास पर ध्यान भी पूरा रहेगा। दूसरा आपने लिखा, गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो थोड़ी देर बाद एक लंबा श्वास मुंह से निकलता है। वो इसलिए कि अभी आपके फेफड़ों को अभ्यास नहीं है श्वास लंबा लेने का, और जितनी आपकी क्षमता है आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे थोड़ा और ज़्यादा लंबा ले लें, लेकिन वो पूरा लिया नहीं जाता है, तो उच्च श्वास जो है वो अपने आप हो जाता है। एक तरह से ये थकान है, फेफड़ों की थकान है, इसलिए थोड़ा लंबा समय करने के बाद लगता है कि अच्छा आप थोड़ी देर नॉर्मल श्वास ले लो। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है तो थोड़ा ये करिए कि श्वास जो बहुत लंबा शायद खींच रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, या दूसरी बात थोड़ा धैर्य से काम करें। और इसके लिए बेहतरीन उपाय ये रहेगा कि सुबह में 15 से 20 मिनट और शाम को फिर से 15 से 20 मिनट आप रोज इसको करने लग जाइए। धीरे धीरे जो अवधि है श्वास लेने की वो लंबी हो जाएगी और फिर इस तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। दीपिका विश्वास पूछती है, गुरु माँ, वी ऑल नो अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु, बट हु इज ऋषि चैतन्य? ऑन अ लाइटर नोट, समझ लगी? नहीं लगी? अब इसके लिए तो कोई और बुलाना पड़ेगा जो समझाए तुझको। चलिए मजाक साइड में, अब सीरियसली जवाब देते। ऋषि चैतन्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ऋषि हम सबकी संभावना है, ऋषि होना हम सबकी संभावना है। अपने रित को पहचान लेता है जो वो ऋषि होता है, अपने स्वरूप को जो जान लेता है सो ऋषि होता है। और हमारा मूल स्वरूप चैतन्य है, तो सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये ऋषि चैतन्य कोई और नहीं, तुम ही हो, जो अभी नहीं जानते हो, जो अभी अपने आप को विश्वास समझते हो, लेकिन वास्तव में तुम चैतन्य स्वरूप हो। ये आपका ही नाम है। बात समझे? आपका असल स्वरूप। नीरा आहूजा, छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे। सुबह उठते समय परिवार वालों की नींद खराब हो तो इसमें कोई दोष तो नहीं, क्योंकि मेरी माँ रोगी है। ऐसे उठिए कि जिससे उनको कष्ट ना हो, कुछ ऐसा आयोजन करिए जिससे उनको कष्ट ना हो। सुबह पाठ रोज करें कि ध्यान करें? मैं जपजी साहब रोज करती हूँ। जपजी साहब का मतलब क्या है? जिस दिन तुमको ये समझ लग जाएगी उस दिन जपजी पढ़ने की रोज जरूरत नहीं रह जाएगी। जपजी की वाणी जो हमको करने को कह रही है, जब आप वो असली काम करने लग जाएंगे तो जपजी पढ़ने का फल आपको मिल गया। एक रिचुअल बन के रह गया है। सुबह उठो जपजी पढ़ो, दोपहर में सुखमनी पढ़ो, शाम को रहरास पढ़ो, और यही चीज़ सिखाई जाती है, यही चीज़ बहुत बड़ी कही जाती है। अच्छी चीज़ पढ़ना, अच्छी चीज़ है, पर जिस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही है उसको पढ़ने से क्या होगा? वाणी पढ़ने के साथ साथ समझनी चाहिए, और वाणी जो हमको समझा रही है, जो काम करने को कह रही है वो काम करो, और काम करने को जो कहा गया है वो तो किया नहीं, और पढ़ रहा है रोज, क्या फायदा? एक पिता, पुराना जमाना, 100 साल पुरानी कहानी है। एक पिता ने विदेश से अपने 2 पुत्रों को चिट्ठी लिखी
एक पुत्र ने चिट्ठी को देखा, आहा हा मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है, उसने उस चिट्ठी को फ्रेम कराया और एक दीवार पे लगा दिया और रोज उसकी आरती करे। दूसरे पुत्र ने कहा, वाह 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 मेरे पिताजी ने मेरे को पत्र लिखा है, तो उसने एक चौकी बनवाई, एक सुंदर सी चौकी बनवाई, उस चौकी में उसको रखा और रोज सुबह शाम उसका दर्शन करे। पढ़ी किसी ने नहीं, जो उसमें करने को काम कहा गया वो काम किसी ने नहीं किया। पिता महीनों बाद जब वापस आया और देखता है कि उसके दोनों पुत्रों ने, एक ने उसकी चिट्ठी का मंदिरनुमा हाल कर दिया है और दूसरे ने उसको ग्रंथ की तरह पूजना और मत्था टेकना शुरू कर दिया है। जो काम कहा था वो किसी ने किया नहीं, बहुत नुकसान हो गया। पिता खुश होगा उन बच्चों से कि नाराज होगा? चिट्ठी पढ़ने के लिए थी, पढ़ के समझने के लिए थी, समझ के काम करने के लिए थी। तो गुरु नानक साहब ने हमको एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का नाम है जप जी। हे जीव साहेब को जप। अब जप तो कर नहीं रहा है, चिट्ठी रोज पढ़ रहा है। गुरु नानक साहब खुश होंगे क्या? बड़ी लॉजिकल सी बात। जो करना है वो कर नहीं रहा, पूजा करता है, अच्छी बात है, पर काम कौन करेगा? सो मेरी दृष्टि में पढ़िए, समझिए और उस काम को पूरा कीजिए। पूछा है जाप करते समय क्या हाथ में माला रखनी जरूरी है? श्वासों से मंत्र का अभ्यास क्या सही नहीं है? नहीं, दोनों अच्छे हैं। देखिए जप कई प्रकार का होता है। जैसे माला से जप, आप माला हाथ में लेते हैं, मन के एक एक मन के पर मंत्र करते हैं, माला घुमाते हैं, जिसमें गिनती हो कि मान लो मैंने एक दिन में 10,000 मंत्र करने हैं या 20,000 करने हैं, कोई अनुष्ठान है, तो यू नीड अ माला टू डू द काउंटिंग। दूसरा जप होता है मौखिक, जब आप मंत्र को बोलते हैं। तीसरा मंत्र होता है श्वास में, और चौथा मंत्र होता है जो आप मन में करते हैं। तो 4 प्रकार का जप है। चारों ही ठीक होते, गलत तो कुछ होता नहीं। तृप्ति जावा, 16 वर्ष की है और वो कहती मेरे मन में मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बड़ी इच्छाएं हैं और पूरी नहीं होती हैं, तो मन बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है। ऐसे मैंने आपसे दीक्षा ली है और कोशिश करती हूँ कि आपका एक शिष्य बनूं, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? तृप्ति, आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, इस समय पर मन में अगर ऐसी इच्छाएं नहीं उठेंगी तो हमको अजीब लगेगा। उठ रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? लड़की है तो अच्छा पहनने का, अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा खाने का, पैसे हो में, ऐसी सब इच्छा जो आ रही हैं, फिलहाल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हाई? बिकॉज नेसेसिटीज sometimes create the urge to have more than what you want. अब वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी क्या चीज़ होगी? सुनना। जितना आप सुनते जाएंगे उतनी समझ बढ़ती जाएगी, जितनी समझ बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे आप अपने मन पर लगाम बांधना सीख जाते हैं। गीता, जब हम ईश्वर से लौ लगाते हैं तो क्या हमें अपनी सुध बुध भूल जाती है कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता? जब ऐसा हो जावे तो क्या वो ध्यानस्थ होता है? कल यहाँ भजन करते समय एक महिला अपने होश में नहीं थी। क्या हम ये माने कि वे पूरी तरह से शरीर से अनभिज्ञ होकर ईश्वर में लीन थी? पहली बात, शरीर की सुध बुध भूल जाना ध्यान नहीं होता है। और जो महिला भजन के समय पर, कीर्तन के समय पर नाचते 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 यहाँ मंच तक पहुँच गई थी, उनको क्या हुआ था? भावना में वो इतना जुड़ गई थी। देखो ऐसा है, दुनिया की दौड़ लगाते लगाते बहुत सी अच्छी चीज़ें आपसे छूट गई। जैसे तुमने देखा छोटे बच्चे
म्यूजिक ना हो चलेगा, वो अपने मुंह से म्यूजिक निकाल लेते हैं और नाच लेते हैं। देखा आपने? आप करोगे ऐसा? बस यही फर्क है बच्चे में और आप में। बच्चा मस्त है, नाचने का लगा नाच लेता है, रोने का लगा रो लेता है, हंसने का लगा हंस लेता है, गुस्से होने का लगे गुस्सा भी हो लेता है। लेकिन रात जब सोता है तो मन पे कोई बोझ नहीं रखता। आप हर चीज को बोझ बना लेते हो। तो यहां पर क्या है, जब मेरे साथ आप कीर्तन में भजन में गाते हैं, सुनते हैं, तो सुनते सुनते ये जो आपने अपने मन को दबा के रखा हुआ है वो सब दबाव थोड़े ढीले होने लग जाते हैं। अब नाचने जैसा लगा तो नाच लिया, उस समय पर इस बात की परवाह ना आई कि दूसरे क्या कहेंगे, आया सहजता से आया। क्या दिक्कत है उसमें? तो कभी कभी अपने मन को इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर कर देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, आपको सुनते समय में आंसू आने लग जाते हैं, क्या करें? आ रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा, आंसू आने दो। ध्यान में, कीर्तन में, प्रेम में, सत्संग में जो आंसू आते हैं वो आंसू इतने मीठे होते हैं, मन को इतना सुख देते हैं, और रोने में आनंद हो रहा होता है। आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया तो प्रार्थना करो ईश्वर से कि कभी आपको भी ऐसी अनुभूति आए कि जब आप रो रहे हैं और रोने में आनंद हो रहा है, एकदम खुल के बेबाक नाचने का जी हुआ और नाच रहे हैं। हंसना, रोना, नाचना ये प्रकृति की भेंट है हमको, बच्चे में होता है, इसीलिए बच्चे खुश रहते। घर में कोई मर जाए, पूछते हैं क्या हुआ, दादाजी को क्या हुआ? एक बच्चे ने अपनी दादी से पूछा। दादी ने रोते रोते कहा, बेटा तुम्हारे दादाजी भगवान के पास चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। तो अच्छा दादी तू कब होगी? तो पति का मरना और रोना सब भूल के उसने एक चमाट मारी, मैं काहे प्यारी हूं भगवान को। घर में कोई मरा है, वो गुब्बारा खेल रहा है। एक घर में मौत हो गई, हफ्ते बाद ही दिवाली थी, और बच्चे मुंह बना के बैठे, दादी को अभी मरना था, हमारी दिवाली खराब कर गई। दिवाली तो कर लेते फिर मर जाती, पहले क्यों मर गई? इसके मन में कोई आसक्ति नहीं, जो टॉफी दे दे उसी के साथ चला जाता है। संत होता है बच्चा, संत की मस्ती का भी यही रहस्य होता है। हंसता है, नाचता है, गाता है, उन्मुक्त होकर के जीता है, लेकिन उसकी उन्मुक्तता में भी एक होश होती है, एक बैलेंस होता है। बेसुध हो जाना ध्यान नहीं है, ध्यान तो होश है, ध्यान जागृति है, ध्यान एकाग्रता है, और ध्यान एकाग्रता की भी परिपक्व अवस्था ठहराव होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट। कहीं कहीं पर इन प्रेमियों को, इन भक्तों को ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत अलग होते हैं दुनिया से। जब दुनिया सोती है ये जगते हैं, जब दुनिया रोती है ये शांत रहते हैं, जब दुनिया क्रोधित होती है ये करुणा में होते हैं। अलग होते हैं, विलक्षण होते हैं। एक के घर में मौत हो गई, सब घर रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, उन्होंने अपने महात्मा को बुलाया घर में, ये सोच के कि बाकियों को सांत्वना मिल जाएगी। महात्मा जी घर में आए, सब घर वाले रो रहे हैं, देखो वो मर गए, देखो वो मर गए।
तो महात्मा बड़े शांत स्वर में बोले, अच्छी बात है। बोले, हैं क्या अच्छी बात है इसमें? कह रहे बूढ़े हो गए थे, चला जाता नहीं था, खाया जाता नहीं था, बोला जाता नहीं था, तो मरना अच्छा ही है। बूढ़ा शरीर छूटा है, कहीं नया शरीर मिल जाएगा, नया जन्म हो जाएगा, नई यात्रा शुरू हो जाएगी, तो बुरी चीज क्या है इसमें? अब जो लोग उनकी बात को नहीं समझे वो उनके साथ नाराज हो गए, जो लोग उनकी बात को समझ गए वो सब शांत हो गए। सच तो यह है, विवेकवान व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होता ही नहीं है। जो परमात्मा के रंग में रंगे गए उनके लिए कुछ बुरा नहीं होता है। कोई रोग बुरा नहीं, मृत्यु बुरी नहीं, कोई नुकसान बुरा नहीं। पर जिनको ये रंग नसीब नहीं हुआ है उनके जीवन में कुछ अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उनका मन परेशान रहने का आदी हो गया ना, हर बात में परेशान हो जाते। शायर कहता है, कभी कतरे को दरिया समझ के डूब जाते थे। कतरा माने बूंद, एक बूंद को हम दरिया समझ के, नदी समझ के उसमें डूब जाते थे। कभी कतरे को दरिया समझ कर डूब जाते थे, मगर अब हम दरिया को भी कतरा समझते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी सामने हो, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। जिसको फिक्र है उनको दुख है, जिसके मन में सुमिरन है, ध्यान है, वो बेफिक्र हो जाता है। और ऐसी बेफिक्री के साथ वो अपने जीवन को इतनी सुंदरता से जीता है कि उसका जीवन एक उदाहरण, एक मिसाल बन जाता है। समय के साथ जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही है, जो हो रहा है मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है, तो मैं चिंता क्यों करूं? मेरी चिंता हरि करे, हरि भावे सो होए, कबीरा मम चिंता नहीं, मोहे चिंता नहीं कोई। अपने जीवन में साधना को लाइए और फिर छक जाइए। छक जाना समझते हो? ये शब्द पंजाब प्रांत में, पंजाबियों में प्रचलित है। छक जाने का मतलब संतुष्ट हो जाना। छक गए। हमारा एक भजन है, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। गुजरात से एक महिला मुझसे पूछती है, हम जब अहमदाबाद गए, कहते एक बात समझनी है। मैं पूछो, कह रहे पहली लाइन समझ लगी, रंगी रे तेरे नाम की। दूसरी लाइन छपी रे तेरे नाम की। क्या छप गया? मैं छपी नहीं, छकी। बोले तो उसका मतलब क्या होता है? मैं छकी का मतलब संतुष्ट। गिरिले, हम तो आज तक छपी बोलते रहे। कोई बात नहीं, हम छपी का भी अर्थ कर देते हैं। छपी माने छप गया। लोग ऐसे पुराने लोग कराते थे, इंक से वो अपना नाम लिखवा लेते थे, ओम लिखवा लेते थे, मोर बनवा लेते थे। छप गया ना, अब जब मरेंगे तभी जाएगा। अमेरिका में एक ने कहा कि टैटू इज द फैशन विच स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। मैं नहीं पागल, तुझको नहीं पता। हमारे यहाँ तो सदियों से चल रहा है। आज भी गांव देहात में चले जाओगे तो पुराने बूढ़े मिलेंगे जिनके कान में मुंदरी होगी और जिनके यहाँ हाथ में कुछ ना कुछ छपा होगा। छप गया, चमड़ी में छप गया। अब चिता पे ही जलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। तो छप भी गई, माने परमात्मा का प्रेम छप गया, अब बाहर नहीं निकलने वाला।